जय श्री जगन्नाथ, जय पंचसखा। सत्य मालिका का और एक नया अध्याय को सबको प्रणाम और स्वागत। महापुरुष अच्युतानंद पंचसखाओं ने जो भविष्य मालिका लिखे है, इसी भविष्य मालिका को हम वर्णन करते हैं क्योंकि एक अच्छा तरीके से जैसे लोगों को पास ये अच्छी तरह से पहुंचेगा। ये सत्य मालिका हम इसीलिए बताए कि मालिका सत्य है और सत्य है मालिका, और भगवान स्वयं सत्य है और जो कल के वही सत्य है। ये सत्य का माध्यम से हम सब लोग सत्य युग के लिए जाएंगे, बिना सत्य से कोई सत्य युग के लिए नहीं जाएंगे। तो महाभगवान कल की देव धरावतरण कर चुके हैं और जो जगन्नाथ वही कल की है। तो जगन्नाथ क्षेत्र से और एक बड़ा संकेत, बड़ा प्रमाण मिलेगा, जिसको भक्त लोगों को एहसास होगा, विश्वास होगा कि भगवान कल की धरावतरण कर चुके हैं। यह घटना क्या है? महापुरुष सुंदर भाव में हरि अर्जुन चौतीसा में बोलते हैं, अच्युतानंद बोलते हैं कि जब प्रभु जगत का नाथ जगन्नाथ नीलांचल छोड़ के चले जाएंगे तो और एक बड़ा संकेत, बड़ा प्रमाण मिलेगा, जिसको देखकर भक्त लोग विश्वास करेंगे। ये सचमुच ये घटना सबको विश्वास दिलाएगा कि जगन्नाथ नीलांचल में नहीं है और प्रभु कल के रूप में धरावतरण कर चुके हैं। तो हरि अर्जुन चौतीसा में महापुरुष सुंदर भाव में बोलते हैं, नीलांचल छाड़ी आम्भे जीवु जेते बेले लागिब रत्न चांदुआ अग्नि सेते बेले। महापुरुष बोलते हैं, और निसार धरु मंदिर चोरी है बहेड़े। जब हम नीलांचल को छोड़कर चले जाएंगे और एक बड़ा विघटन देखने के लिए मिलेगा श्री मंदिर से। श्री मंदिर में रत्न सिंहासन का ऊपर जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन का साथ बैठते हैं, परंतु उनका मस्तक का ऊपर एक रत्न चांदुआ है। हर मंदिर में जब भगवान बैठते हैं तो उनका ऊपर एक चांदुआ दिया जाता है, एक कपड़ा दिया जाता है। तो ये रत्न चांदुआ महाप्रभु जगन्नाथ का ऊपर रत्न चंदुआ है, रत्न में मंडित है इसी चंदुआ, और इसी चंदुआ में आग लगेगा जब भगवान नीलांचल छोड़कर चले जाएंगे। और सबसे बड़ा बात है कि जब चले जाएंगे तो निषार्ध से मंदिर से चोरी होगा। निषार्ध में यानी रात का आधा समय पे मंदिर से चोरी होगा। ये काम भी हो चुका है। जगन्नाथ सेना का जो आवाहक है प्रियदर्शी पटनायक एडवोकेट, उन्होंने खुद उन्हें देखे हैं, इसीलिए मीडिया में आकर बार बार बोले हैं कि हम खुद देखे हैं कि श्री मंदिर से महान महान सोना अलंकार सब लूट हुआ है, और हम खुद देखे हैं श्री मंदिर पे यह घटना हो चुका है। और रत्न भंडार से चोरी हुआ है रत्न, इसको लेकर बार बार चर्चा हो रहा है मीडिया में। उसका कोई प्रमाण भी नहीं है, अभी तक कुछ रिपोर्ट भी नहीं आया है। तो बार बार ये घटना देखने के लिए मिलता है, सुनने के लिए मिलता है, और जिसको महापुरुष 600 साल पहले लिखे थे। और सबसे बड़ा बात है, और क्या बोले, जब प्रभु जगन्नाथ नीलांचल छोड़ेंगे ना बड़ देउल मोरो खसीब पत्थर। हम बोले थे पिछले अध्याय में बड़ देउल से पत्थर गिरेगा, 1991 और 92 को गिरा था। और बसी भजे युद्ध पक्षी अरुण स्तंभ, और गिद्ध पक्षी आकर अरुण स्तंभ में बैठेगा। 1990 में बैठा था, हम बताए थे। और फिर महापुरुष क्या लिखे, ना बता सरे नील चक्र वक्र है मोरा, और नील चक्र थोड़ा बेंड हो गया है, वक्र हो गया है, 1993 में हुआ है। और इसी समय रत्न चंदुआ में आग लगा है। और जब पूछा गया ये कैसे आग लगा रत्न चंदुआ में, और इसी समय वो बोले थे जो दीप रत्न सिंहासन में जलाए थे, शायद कोई बिल्ली इसका ऊपर गिरा होगा, इसका वजह से ये आग ऊपर चला गया। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि रत्न चंदुआ से रत्न सिंहासन बहुत दूर है और जगन्नाथ का मूर्ति भी बहुत बड़ा है। तो बाई मिस्टेकली आग इस नीचे से इतना ऊपर तक कैसे जा सकता है? प्रभु जी का ब्रह्म शक्ति जब नीलांचल को छोड़कर चले गए तभी आग लग चुका है।
तब महापुरुष कितना बड़ा बात को लिखे, जो भगवान का जगन्नाथ जी का ब्रह्म शक्ति जब नीलाचल छोड़कर चले गए, तभी ये आग लगा के चले गए किसी, क्योंकि ये भक्त लोगों को विश्वास होगा, प्रमाण होगा। जगन्नाथ खुद देते हैं ये प्रमाण, मैं नीलाचल छोड़कर चले आया हूं, मेरा ब्रह्म शक्ति नीलाचल में नहीं है, और इसीलिए ये ब्रह्म शक्ति रत्न चंदुआ में आग लगा के आया है, बिना प्रमाण छोड़े आए नहीं है, ये प्रमाण दे के आए हैं। कितना बड़ा बात को महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे हैं, ये सबको जानना बेहद जरूरी है। फिर वही रत्न चंदुआ में आग लगाने का बारे में महापुरुष और क्या बोलते हैं, कलिजुग गीता में फिर महापुरुष अच्युतानंद ने बोले हैं, कलंकी जन्म हेबे से काले गो साई, दिव्य सिंह देव राजा मध्य रे जे तही। और महापुरुष सुंदर भाव में बोले कि जब श्रीमंदिर का जो राजा दिव्य सिंह देव रहेंगे, तभी इसी समय प्रभु कल्कि अवतार होंगे। जो चतुर्थ दिव्य सिंह देव अभी हैं, उनका समय से वही घटना हुआ है। तो महापुरुष कितना बड़ा बात को लिखे हैं। और सबसे बड़ा बात है, एणु बड़ देउलरु पत्थर खसिब, स्वर्ण चांदुआरे जान अग्नि जेला गिब। और महापुरुष बोलते हैं, और इसी समय बड़ा देउल से पत्थर गिरेगा जब दिव्य सिंह देव राजा शासन करेंगे। दिव्य सिंह देव राजा शासन कब से कर रहे हैं? 1970 से 1970 से अभी तक कर रहे हैं। उनका बीच घटना हुआ है। कितना बड़ा प्रमाण देते हैं महापुरुष। और बोलते हैं इसी समय उनका पीरियड में शासन का काल समय पे, दिव्य सिंह देव राजा का शासन का समय पे आग लगेगा रत्न चंदुआ में, और सबको पता चलेगा कि भगवान कल्कि जी का धरावतन हो चुका। कितना बड़ा बात को महापुरुष लिखे हैं, जिसका बारे में आज जानना बेहद जरूरी है। और फिर महापुरुष क्या बोलते हैं, अच्युतानंद का और एक जन्म, जिन हरिदास महाराज, हरिदास जी क्या बोल रहे हैं, नाकासु वज्रप रिबल बहुल जाली देव भूमंडल, श्री जगन्नाथंक रत्न चांदुआरे लागी बसे जे अनल। तो आसमान से इतना वज्र पड़ेगा नीचे जो भूमंडल को जाल देगा, ये भूमंडल जलेगा, इतना बड़ा बड़ा वज्र पड़ेगा। आजकल हो रहा है, ये वज्राघात में बहुत सारा लोगों का प्राण जाता है, बहुत धन जीवन नष्ट होता है, बहुत गो हत्या होता है, जीव हत्या होता है, ऐसे कि आसमान से जो वज्र पड़ता है। और महापुरुष बोले इसी समय क्या होगा ना, श्री जगन्नाथंक रत्न चांदुआरे लागी व सेजे अनल। और जगत के नाथ जगन्नाथ महाप्रभु जी का बड़ा देउल से जो रत्न चांदुआ है, इस रत्न चांदुआ में आग लगेगा और सबको पता चलेगा, एहसास होगा भक्त लोगों को कि भगवान नीलांचल छोड़कर कल्कि रूप में धरावतरण कर चुके हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रमाण है। और फिर चकड़ा मुड़ान ग्रंथ में महापुरुष अच्युतानंद लिखते हैं, क्या लिखते हैं, न लागिब भेड़ का हुई बे जल का दिबाहणाटी लागिब, बड़ देउल रे रत्न चांदुआ रे से बेले अग्नि लागिब। और महापुरुष बोलते हैं इसी समय आग लगेगा ना, जिसी समय दिन में लोग हान काट करेंगे, लोगों का पीछे लोग, ये घटना हो चुका है, बार बार हर दिन हो रहा है। ये दिन दोपहर में लोग किसी किसी को हान काट करते हैं अस्त्र पकड़कर। और महापुरुष वही लिखे थे, इसी समय जगन्नाथ जी का रत्न चंदुआ में आग लगेगा, जो लोगों देख के आश्चर्य होंगे। महापुरुष 600 साल पहले लिखे थे, जो वाणी दिव्य वाणी को लिखे थे, वही वही घटना हो चुका है। तो विचार हमारा है, भगवान हमको ज्ञान दिए है, बुद्धि दिए है, विवेक दिए है। आज तक लोग बोल रहे हैं कि कल्कि अवतार नहीं हुआ है, तो महापुरुष कितना प्रमाण देंगे, और कल्कि अवतार हो चुका है और जगन्नाथ नीलांचल छोड़ चुके हैं। सब लोगों को हम विनम्र अनुरोध करते हैं, सब लोग सात्विक आहार कीजिए, अंडा नॉन वेज ये सब चीज छोड़ दीजिए,
और घर घर में गीता भागवत को पठन कीजिए, माधव नाम को जपा कीजिए, कल की महामंत्र को जपा कीजिए। आज के लिए सत्संग को वहीं पर विराम देते हैं। जय श्री जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय श्री माधव, जय श्री माधव, जय श्री सत्यानंद माधव।